हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता सिंह। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम जैसे ही न्यू टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करूँगी आपको इसकी नोटिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हूँ। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मन का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। वैज्ञानिक रूप से जैसे मैं कहूँ, अगर आप अपने ब्लड का सैंपल लें, उसको काउंट कराएं तो WBC कितनी है, RBC कितनी है, ये हम जान सकते हैं। तो ये हमको पता लगता है कि ये हमारे ब्लड में क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में है। तो ऐसा क्या हमने मन को भी जांचने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि मन को हम जांच नहीं सकते इस प्रकार से। ऐसा कौन सा परीक्षण है, ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा व्यक्ति की जो एप्टीट्यूड है, एक्सप्रेशन है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी है, मीन्स इनका भी मेजरमेंट किया जा सकता है? क्या ये संभव है? तो भाई हाँ, संभव है। आज के युग में हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट द्वारा हम क्या कर सकते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का विभिन्न तरीके से विश्वसनीय मापन कर सकते हैं। आपका बिहेवियर क्या है, ये हम तब उसे मापने के बाद उसे ऑथेंटिक कहेंगे जब उसका विश्वसनीय ढंग से मेज़र किया गया हो। डिफिनीशंस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्रॉनबेक के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि अ टेस्ट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्यवस्थित या सिस्टमैटिक यानी मेथड्स को, इसको हमने एक्सप्लेन किया था कि साइंटिफिक मेथड क्या है, यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करनी है, इसलिए मैंने आपके सामने साइकोलॉजिकल मेथड्स की बात की। क्या मन का परीक्षण करना है तो हमें फिर व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। किस तरह से हम अपनी बात को करते हैं कि कोई, अगर हम साइकिल चलाने की बात करते हैं या साइकिल चलाने वाले हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर साइकिल चलाने में हम साइकिल पर बैठते हैं, पैडल पकड़ते हैं या उस पर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन करते हैं, तब जाके क्या होता है कि मेरी साइकिल चल रही होती है। साइकिल अपने आप चले बिना स्टेप हो जाए, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले आप साइकिल पर बैठोगे, फिर पैडल पर पैर रखोगे, फिर हैंडल पकड़ोगे, फिर कोऑर्डिनेशन करोगे, उसके बाद जब आप पैडल घुमाते हो तब साइकिल चलती है। तो ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस दिखाई दे रहा है। इसमें हम सीधे नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया। तो इस तरह से जब तक आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप साइकिल नहीं चला सकते। तो इसी तरीके से सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये टेस्टिंग का प्रोसेस। और मन या माइंड को भी हमें देखना है, तो मन या बिहेवियर को देखना है या जांचना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो मन को जब हम व्यवस्थित या सिस्टमैटिक रूप में आकलन करते हैं तो उसे ही मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। ऐसे में क्या करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपसी व्यवहार क्या है उसकी तुलना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की ये क्रॉनबेक की ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, फ्रीमैन के अनुसार, फ्रीमैन ने कहा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रक्रिया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, एक यंत्र है। जो हमने बताया वो एक टूल है, यानी परीक्षण क्या है, एक टूल है
जिसके द्वारा हम समस्त व्यक्तियों के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों यानी कि हम उसकी रुचि या इंटरेस्ट जैसे कह सकते हैं, एबिलिटी का, इंटेलिजेंस का एक पक्ष या एक से अधिक पक्ष लेते हैं। बुद्धि का हो सकता है, रुचि का हो सकता है, व्यक्तित्व का हो सकता है। इन सब का हम मेज़रमेंट करते हैं शाब्दिक या अशाब्दिक, वर्बल या नॉन वर्बल, यानी हम उसे बोलकर या फिर उसे बिना बोले शब्दों के बिना ही या अन्य किसी भी प्रकार के व्यवहार के माध्यम से इन्हें शाब्दिक या फिर अशाब्दिक, और ऐसा भी हो सकता है कि शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ना हो बल्कि मौखिक ले सकते हैं। तो ये अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम उसके व्यवहार का मापन कर रहे हैं। किसके? व्यक्ति के व्यवहार का मापन करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रूमेंट designed to measure objectively one or more aspects of total personality by means of sample of verbal or non-verbal response or by means of other behavior। तो वही बात कह रहे हैं कि एक टूल से एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के एक पक्ष या अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक, अशाब्दिक या अन्य किसी व्यवहार के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षण की क्या डेफिनेशन है इसको पूरा एक्सप्लेन किया। अब ये देखिए, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर परीक्षा या परीक्षण एक मानकीकृत प्रक्रिया या माप है, यंत्र है, जिसके द्वारा समस्त व्यक्तित्व के एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का मापन शाब्दिक, अशाब्दिक अनुक्रियाओं या अन्य प्रकार के व्यवहार के माध्यम से किया जाता है। तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं। जिसमें फर्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार की व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा मानव व्यवहार प्रतिदर्श का मापन किया जाता है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी एक्सप्लेन किया कि ये एक व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा मानव व्यवहार प्रतिदर्श का मापन किया जाता है। प्रतिदर्श मीन्स सैंपल, यानी मानव व्यवहार का जो सैंपल है या जो मानव व्यवहार जिस प्रकार से व्यवहार कर रहा है उसका मापन किया जा सकता है। तो इस परीक्षण द्वारा पहली विशेषता हो गई कि कौन से व्यवहार, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उनका IQ क्या है, उनका पर्सनालिटी क्या है, उनका एडजस्टमेंट लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। यानी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का मापन हम कर रहे हैं। उनके मूल्य कैसे हैं, उनकी कैपेसिटीज़ कैसी है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है। तो इस तरह से हम मानव व्यवहार का मापन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज, मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रकार का मानकीकृत यंत्र है। मानकीकृत यंत्र मीन्स स्टैंडर्डाइज्ड टूल है, यानी हम जिस जगह पर, जिस डिस्ट्रिक्ट पर, जिस एरिया में, जिस व्यक्ति पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो अदर स्टेट, अदर एरिया, अदर डिस्ट्रिक्ट में यदि वह जाता है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाएगा, सेम रिज़ल्ट ही आएगा। स्टैंडर्डाइज मीन्स जैसे अभी हमने 1 kg चीनी यहाँ पर वेट किया है तो आप कहीं भी उससे वेट करोगे तो 1 kg ही बताएगा, तो स्टैंडर्डाइज उसे हम कहेंगे। उसी तरह से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए गए हैं उन्हें भी स्टैंडर्डाइज किया गया है, तो इस पर देश काल परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड है, प्रमाणीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण की प्रशासन विधि निश्चित होती है। आपको किस टूल को किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट करना है यह भी निश्चित होता है। इसमें कोई अंतर यानी आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी आपको साइकोलॉजिकल मेथड के बारे में कहा, तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आपको आटा गूंथना है
तो क्या आप आटा और पानी लेते हैं, उस आटे में पूरा पानी डाल देते हैं? नहीं भाई, धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाते हैं और आटा गूंथते जाते हैं। तो प्रोसेस में आप चेंजिंग नहीं कर सकते हो। प्रशासन विधि में जयोज या क्लाइंट मीन सब्जेक्ट जिस पर हम उसका परीक्षण कर रहे हैं, तो वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। और जब एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो जो जैसे भी परीक्षण है, जैसे कि इंटेलिजेंट टेस्ट है या पर्सनालिटी टेस्ट है या वैल्यू टेस्ट है, इनकी जो प्रशासन विधि बताई गई है, प्रयोज्य पे किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट करना बताया गया है, यानी प्रयोज्य पर हमें किस तरह से परीक्षण करना है, जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि उसे शांत वातावरण में बैठाया जाए और रोशनी या प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए, उसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण रखा जाए, इत्यादि जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक के बाद एक आपको निश्चित विधि के माध्यम से, निश्चित तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक विशेषता है इसकी। फोर्थ है, परीक्षण की विश्वसनीयता और वैधता ज्ञात होती है। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट अपने आप में क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। स्टैंडर्डाइज्ड तब होंगे जब वो विश्वसनीय और वैध होंगे, रिलायबल होंगे, वैलिड होंगे। विश्वसनीयता यानी विश्वास की कसौटी पर बार बार एक जैसे खरी उतरना, यानी जब हम एक परीक्षण एक जगह पर एक व्यक्ति पर कर रहे हैं, तो वही परीक्षण उसी व्यक्ति पर यदि दूसरी जगह पर करते हैं तो सेम रिजल्ट आते हैं। तो विश्वसनीयता या विश्वास ये कब कायम होता है, जब परिणाम एक जैसे मिले, परिणामों में एक रूपता हो, तब विश्वसनीयता बढ़ती है। तो परीक्षण हमारे कैसे हैं, विश्वसनीय हैं यानी रिलायबल हैं। वैधता या वैलिडिटी मीन्स जिसके लिए परीक्षण बना है वही क्या मेज़र कर रहा है, यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने परीक्षण बनाया था, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है जांच के द्वारा, तो क्या होगा, वह परीक्षण वैध नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है वो व्यक्तित्व का मापन करेगा, तो जो ये परीक्षण हम दे रहे हैं आपको, ये व्यक्तित्व का मापन कर रहा है, पर्सनालिटी का मेजरमेंट कर रहा है। और पता चला कि वो पर्सनालिटी को बता ही नहीं रहा है, वो इंटेलिजेंस को बताए, इंटरेस्ट को बताए, वैल्यू को बताए, तो इसका मतलब वो जो परीक्षण है वो वैलिड नहीं है। मतलब वो पर्सनालिटी के लिए बना है तो वो पर्सनालिटी को ही मेज़र करेगा। तो वैधता उस बात को निश्चित करती है जिसके लिए परीक्षण या टेस्ट बना है, वह उसी चीज़ का मापन करे। तो परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता आवश्यक होती है, तभी वह मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज्ड टूल बन पाता है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा व्यक्ति की एक पक्ष अथवा अधिक पक्षों का मापन किया जाता है। आपको मैंने बताया, जैसे हमने विभिन्न एज ग्रुप के पर्सन को लिए और उनकी अचीवमेंट, कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी, एटीट्यूड्स, वैल्यू इत्यादि, यानी विभिन्न प्रकार से हमने उसे एक या एक से अधिक पक्षों का हम मापन कर रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से, हम उसके डिफरेंट एरिया के माध्यम से। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के एक पद या प्रश्न शाब्दिक भी हो सकते हैं, अशाब्दिक भी हो सकते हैं, अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है। यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है कि जैसे मैंने ब्लड सैंपल दिया सिरिंज के बेसिस पर, अब लेबोरेटरी में मैंने टेस्ट के लिए दिया, तो मन को समझने के लिए क्या कोई ऐसा सैंपल दिया जा सकता है, नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से क्वेश्चनेयर बनाते हैं। तो ये टूल कैसे हैं, प्रश्नावली के माध्यम से होते हैं। कुछ क्वेश्चनेयर बनाते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं, कुछ शाब्दिक हो सकते हैं, कुछ अशाब्दिक भी हो सकते हैं, अथवा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी विशेषता है। परीक्षण मन को जानने के लिए प्रश्नों का एक
सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी श्रृंखलाबद्ध तरीका है जिसके द्वारा हम व्यक्ति के एक के बाद एक प्रश्न शाब्दिक रूप से, अशाब्दिक रूप से, दोनों ही रूप से पूछ सकते हैं और व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति इसी प्रकार सिस्टमेटिकली देता है। मन में वह प्रश्नों के बारे में क्या सोचता है, जिसके द्वारा हम आकलन करते हैं कि जो उसका व्यक्तित्व है या जो उसकी बुद्धि है, उसका एक एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया है, तब जाके एक टूल बन पाता है। यानी जब व्यक्ति क्वेश्चनियर को भरेगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि उसका पर्सनालिटी कैसा, उसका इंटेलिजेंस कैसा, यानी जिस चीज़ को हम मेज़र कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, या उसके मन मस्तिष्क में किस तरह का प्रोसेस चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जब हम देते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो इन परीक्षणों का उपयोग उन्हीं व्यक्तियों के गुणों का मापन करने के लिए किया जाता है जिनके लिए ये परीक्षण बना है। ये बहुत ही अनूठी विशेषता है। मैंने कहा कि अगर हम एडोलसेंस की बात करें तो एडोलसेंस का व्यक्तित्व कैसा है, तो मुझे एडोलसेंस पर ही यह परीक्षण एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ेगा। मैं इसे छोटे बच्चों पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी जिस परीक्षण को जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया वो उसी चीज़ को ही मेज़र करेगा। तो ये इस तरह से क्या हो गई, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता हो गई। मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट की सभी विशेषताओं का या कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की परिभाषा क्या है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं। आई होप आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए स्टे होम, टेक केयर।